दोस्तों, बिहार में फिर से नई वैकेंसी आई है। ये जो वैकेंसी है 5-10 हज़ार पदों पर नहीं, कुल 40,247 पदों पर है। तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। आप में से कौन कौन इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी देने वाले हैं। और आप सीटों की संख्या देखिएगा तो ये जो सीट है 5-10 हज़ार सीट नहीं है, कुल 40,247 सीट है। कैसे क्या सिलेक्शन होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या कुछ है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को A to Z जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिएगा अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए तो 10,081 सीट हो गया। EWS में 4,018, SC कैटेगरी में 8,041, ST में 806, EBC में 10,056, BC कैटेगरी में 7,245। इस तरह से कुल मिलाकर 40,247 सीट हुआ, जिसमें से 35% महिलाओं के लिए रिजर्व है। 14,093 सीट ये अलग से नहीं है, कुल 40,247 में से ही रिजर्व है। फ्रीडम फाइटर का यहाँ पर देखिएगा, दिव्यांग, सभी तरह का अलग अलग यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। अब ये तो हो गया दोस्तों सीटों की संख्या के बारे में। और आप सभी ये बताइए कि आप में से कौन कौन CGL4 सचिवालय सहायक वैकेंसी की इंतजार कर रहे हैं, कौन कौन बिहार पुलिस, बिहार दरोगा वैकेंसी के इंतजार में। क्योंकि देखिए ये जो वैकेंसी है ना BPSC से संबंधित और इससे कई गुना अधिक। अभी देखिएगा इंटर लेवल में तो 25 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं और वहाँ पर लाखों की संख्या में अभ्यर्थी, लेकिन वैकेंसी देखिएगा तो नाम मात्र के लिए होता है। और CGL4 की भी बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आई है। तो कौन कौन चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन जारी हो, इसी तरह से दरोगा की भर्ती की भी जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो चलिए यहाँ से देखिए, तो ये देखिएगा तो विज्ञापन संख्या 25/2024 के अंतर्गत BPSC के माध्यम से ये वैकेंसी निकाला गया है। और देखिएगा तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी है। और अभी देखिए सबसे अधिक जो वेटिंग में जो स्टूडेंट है CGL4 सचिवालय सहायक वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, दरोगा वैकेंसी के इंतजार में। दरोगा का देखिएगा तो पिछली बार का वैकेंसी था भी तो मात्र 1275 सीटों पर। तो कौन कौन चाहते हैं कि अच्छे खासे पदों पर अन्य विभागों में भी वैकेंसी निकाला जाए नॉर्मल क्वालिफिकेशन के आधार पर, जो सभी लाखों अभ्यर्थी भर पाए। तो ये देखिएगा तो बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में यानी प्राइमरी संबंधित प्रधान शिक्षक, ये हेड टीचर की वैकेंसी है। कुल 40,247 पोस्ट हो गया। सुयोग्य भारतीय उम्मीदवार, यानी अगर आप अदर स्टेट से तो भी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। सीटों की संख्या के बारे में तो यहाँ पर आप देख लिए। अब यहाँ से चलिए वेतनमान के बारे में देखिए। तो वेतनमान के बारे में है, प्रारंभिक वेतन प्रक्रम 30,500 ये बेसिक सैलरी हुआ। इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद अच्छा खासा सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। लगभग 50,000 के अप्रॉक्स में इसमें सैलरी आपको मिलने वाला है। तो ये तो हो गया सैलरी के बारे में। इसके बाद देखिएगा अनिवार्य अर्हता उम्र सीमा, तो उम्र सीमा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इससे पहले भी देखिएगा तो 2020 में ये वैकेंसी निकाला गया था, उस समय नियमावली बना था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये है कि मिनिमम का तो कंडीशन है नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कंडीशन है कि मिनिमम वाले 18-20 वाले तो इसमें एलिजिबल भी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो 8 साल का अनुभव मांगा गया है। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षक अनुभव हो। और यहाँ पर देखिएगा तो और लिखा हुआ है, सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम प्राधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। तो यानी जिसके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, टीचर है, तो इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर मैक्सिमम के लिए देखिएगा तो 58 वर्ष से आयु का यहाँ पर कम होना चाहिए। इसके बाद देखिए इसमें एग्जाम लिया जाएगा। तो सामान्य अध्ययन टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। भाग 1 में 75 और फिर यहाँ पर DLED से संबंधित 75, 2.5 घंटे का इसमें पैटर्न है। इसमें देखिएगा भाग 1 भाग 2, तो भाग 1 एक समान अध्ययन का पत्र होगा जिसमें आपसे 75 क्वेश्चन जो है मैथ, रीजनिंग, GK, साइंस, जिस तरह से अभी टीचर भर्ती में एग्जाम लिया गया सेम पैटर्न का, और 75 क्वेश्चन जो है इसमें शिक्षण से संबंधित पूछा जाएगा। और DLED का पाठ्यक्रम सब कुछ सिलेबस सेक्शन में दिया हुआ है। निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक आपको मिलेगा। मिनिमम का कंडीशन 40% है, यानी 150 में से 60 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो ये हो गया 150 मार्क्स का देखिएगा तो एग्जाम लिया जाएगा। इंटरव्यू इसमें नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू का कोई प्रावधान नहीं है। मेरिट लिस्ट पेपर 1 पेपर 2 यानी 150 के आधार पर बनाया जाएगा। और अनुभव अन्य चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। फॉर्म भरते इसमें आपके पास अगर आप BC कैटेगरी साथ है तो NCL प्रमाण पत्र, अगर आप SC ST साथ है तो SC ST जाति प्रमाण पत्र, EWS वालों के लिए EWS प्रमाण पत्र, सभी चीज़ें फॉर्म भरते इसमें आपको देना पड़ेगा।
और भी जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस मेन है इसके बारे में देख लीजिए। एक्सपीरियंस के बारे में आप सभी देख लिए कि 8 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। और यहाँ पर आप देखिएगा तो और भी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर और भी कुछ गाइडलाइंस है, इसके बारे में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं फॉर्म भरने से पहले। मेन जो भी चीज़ें हैं इसके बारे में चलिए आप सभी देखिए। यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भरते इसमें सभी डिटेल्स आपको सही जानकारी देना है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर मेडिकल इन सभी चीज़ों के बारे में है। एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। फॉर्म भरने का फीस 750 रुपये जो बीपीएससी का है उसी अनुसार है। 200 रुपये महिलाओं के लिए यहाँ पर है, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए। बायोमेट्रिक फ़ी के बारे में अगर आप आधार डिटेल्स देते हैं तो ये आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फॉर्म भरने का डेट तो 11 मार्च से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है, 2 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। फॉर्म भर के आपको पीडीएफ निकाल करके प्रिंट रख लेना। ऑनलाइन भरते इसमें देखिएगा तो सभी प्रमाण पत्र कागजात का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड भी करना पड़ेगा। पहला चरण रजिस्ट्रेशन है और इसके बाद आपको लॉगिन करके डिटेल्स, पेमेंट, ये सब चीज़ें, वेब कैम वाला फ़ोटो लगेगा। तो जिस तरह से देखिएगा टीचर भर्ती के लिए फॉर्म फिलअप था वही प्रक्रिया इसमें भी है, बहुत सारे तो अंतर है नहीं। और फॉर्म भरने से पहले आप सभी इस फुल नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन देखने के लिए आपको बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। और यहाँ पर देखिएगा तो आज के डेट में यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करके आप फुल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं। सिलेबस पर क्लिक करके आप सभी सिलेबस यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी देख लिए कि इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा। फॉर्म भरने से पहले आप एक बार फुल नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। अब देखिए सबसे मेन ये है कि और भी बहुत सारे विभागों से जो नॉर्मल वैकेंसी, जिसके लिए नॉर्मल 12वीं पास ग्रेजुएशन वाले फॉर्म भरते हैं, इंटर लेवल हो गया, मैट्रिक लेवल पर बिहार एसएससी ग्रुप डी, तो ये सब भी वैकेंसी बहुत दिनों से पेंडिंग में है। तो सरकार से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द वैकेंसी को दी जाए। इसके लिए देखिएगा तो यहाँ पर ये नहीं कि 1,00,000-2,00,000 अभ्यर्थी, अभी इंटर लेवल में देखिएगा तो 25 लाख प्लस स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया। और इंटर लेवल का एग्ज़ाम कब होगा कुछ यहाँ पर पता नहीं है। आप सभी को पता ही कि यहाँ पर 2 महीने फॉर्म ही भराया गया है। फॉर्म भरने के बाद फिर यहाँ पर एडिट का ऑप्शन इतना लंबा दिया गया है। तो ये सभी भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। और दरोगा की वैकेंसी, तो दरोगा की वैकेंसी अच्छे खासे पदों पर दिया जाए। तो आप में से कौन कौन चाहते हैं, जितने भी इधर नॉर्मल वाले वैकेंसी है, सचिवालय सहायक, दरोगा वैकेंसी, बिहार पुलिस, ये सब वैकेंसी दी जाए। जो भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग में है जल्द से जल्द कंप्लीट की जाए। आप सभी अपनी राय कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट करके बताइए।